हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की, जिन्होंने 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें सीएनजी व्हीकल्स की रिकॉर्ड सेल्स की है। इसके अलावा कंपनी दोबारा से अपने प्राइजेस को इंक्रीज करने का प्लान कर रही है, तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको मारुति का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई मारुति सुजुकी करती क्या है, तो मारुति सुजुकी, जिसका कि पहले नाम मारुति उद्योग लिमिटेड था, ये भारत की एक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि न्यू दिल्ली में बेस्ड है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने इनका जो मेजॉरिटी स्टेक है 2002 में एक्वायर कर लिया था। और फरवरी 2022 के डेटा के हिसाब से अगर मार्केट शेयर देखें तो मारुति सुजुकी के पास 44.2% इंडियन जो पैसेंजर कार मार्केट है उसका शेयर है। इनकी वेबसाइट के हिसाब से इनके 2 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा कस्टमर हैं। 14,75,000 ये कार्स सर्विस करते हैं हर महीने। और 3,500 इनके एक्सक्लूसिव शोरूम्स हैं। और अब अगर बात की जाए कंपनी की सीएनजी सेल्स की, तो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर जो कि कल एंड हुआ है उसमें मारुति सुजुकी ने 2,35,000 सीएनजी गाड़ियां बेची हैं। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो 31% ज्यादा इन्होंने सीएनजी गाड़ियां बेची हैं। पिछले साल इन्होंने 1,62,000 सीएनजी कार्स को बेचा था। और उसका वन ऑफ द मेन रीजन हो सकता है कि जैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो जो कस्टमर्स हैं वो सीएनजी कार्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसके अलावा इनकी 1,20,000 का बुकिंग बैकलॉग भी चल रहा है, यानी कि कंपनी ने बुकिंग ले रखी है लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए हैं। और उसका रीजन है चिप शॉर्टेज, यानी कि सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है उसकी वजह से प्रोडक्शन इंपैक्ट हुई थी। तो ये भी फर्दर अगर ऐड करें तो इनकी सेल्स और भी अच्छी हो सकती थी। और इसके अलावा सीएनजी का अगर कंट्रीब्यूशन देखें टोटल सेल्स में, यानी कि जितनी भी गाड़ियां मारुति बेचती है उसमें से 17% सीएनजी होती हैं। और अगर हम उन मॉडल्स की बात करें जो कि सीएनजी वेरिएंट्स में आते हैं, जैसे कि डिजायर वगैरह, तो उसमें 33% इनका सीएनजी सेल्स है ओवरऑल मॉडल सेल्स में। इनके पास लगभग 15 मॉडल्स हैं जिसमें से कि 9 सीएनजी ऑप्शंस के साथ आते हैं। और अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री में सीएनजी गाड़ियों की सेल्स की बात करें तो 8.5% जितनी भी गाड़ियां बिकती हैं, पैसेंजर व्हीकल्स की बात की जाए, तो वो सीएनजी होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2017 में जहां 5.1% की मारुति का सीएनजी सेल्स में कंट्रीब्यूशन होता था, अब बढ़ करके लगभग 16.8% हो गया है। और वहीं पे जो 75,000 गाड़ियां इन्होंने 2016-17 फाइनेंशियल ईयर में बेची थी, वो बढ़ करके अब 2,35,000 हो चुकी है, यानी कि 3 गुने से भी ज्यादा 5 साल में। और अब अगर बात की जाए कि भाई कस्टमर सीएनजी गाड़ियां क्यों प्रेफर कर रहे हैं, तो उसका मेन रीजन है लो रनिंग कॉस्ट। एक सीएनजी गाड़ी अगर आपके पास है तो आपको 1 किलोमीटर की जो रनिंग कॉस्ट है वो लगभग 1 रुपए 80 पैसे पड़ती है। वहीं पेट्रोल और डीजल कार्स की जो कॉस्ट है वो आपको 5 रुपए 20 पैसे ऑन एन एवरेज पड़ती है पर किलोमीटर। और पिछले 10 दिनों में हमने देखा है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं। अब तक लगभग 22 मार्च के बाद से 6 रुपए 40 पैसे पर लीटर के आसपास बढ़ चुके हैं। इसके अलावा सीएनजी गाड़ियां खरीदने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि सीएनजी स्टेशंस नहीं होते थे, बहुत टाइम लगता था रीफिल कराने में। लेकिन उसमें भी लगातार वृद्धि आ रही है। आप देखेंगे कि 2020 फाइनेंशियल ईयर जब एंड हुआ था तो 2200 के आसपास सीएनजी स्टेशन होते थे, जो कि अब बढ़ करके लगभग 3900 हो गए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। इसके अलावा जो नंबर ऑफ सिटीज जिसमें कि सीएनजी स्टेशन अवेलेबल थे वो भी लगभग 140 के आसपास थी 2018 फाइनेंशियल ईयर में, जो कि अब बढ़ करके 316 सिटीज हो चुकी हैं जहां पे सीएनजी स्टेशन अवेलेबल हैं। और जो प्रोजेक्शन है वो आने वाले टाइम में 2026 जो फाइनेंशियल ईयर होगा वहां पे 10,000 से भी ज्यादा सीएनजी स्टेशन हो सकते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो सीएनजी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो सकता है बहुत ही बढ़िया। जो इनको कैफे यानी कि कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी के नॉर्म्स को फॉलो करना है। ये नॉर्म्स ये थे 1 अप्रैल 2017 से ये आए थे। और उसके हिसाब से जो CO2 एमिशन है वो 130 ग्राम पर किलोमीटर होना चाहिए फेज 1 में। और फेज 2 जो कि आज यानी कि 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाएगा, इसमें 113 ग्राम पर किलोमीटर इसको CO2 एमिशन को लेकर के आना है। तो इसके लिए भी सीएनजी जो व्हीकल्स हैं वो अच्छी बेट साबित हो सकते हैं।
इसके अलावा इससे पहले जो सेफ्टी और क्वालिटी कंसर्न होते थे सीएनजी व्हीकल में, क्योंकि पहले क्या होता था, आप गाड़ी लेते थे कोई भी, और उसके बाद सीएनजी किट उसमें बाहर से फिट करा देते थे, तो इसकी वजह से उसमें काफी सारे क्वालिटी चैलेंजेस आते थे। लेकिन जब भारत स्टेज 6 इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो सिर्फ जो कंपनी फिटेड सीएनजी कार्स हैं उनको ही बेचा जा सकता था। इससे जो सीएनजी व्हीकल्स के प्रति विश्वास है कस्टमर्स का, वो बढ़ा है, और उसका आपने इम्पैक्ट इनकी सेल्स में भी देखा है। इसके अलावा अगर टाटा मोटर्स की बात की जाए, जिन्होंने जनवरी 2022 में पहली बार सीएनजी वेरिएंट को लॉन्च किया था, वो भी माना जा रहा है कि 10,000 सीएनजी कार्स बेच चुके हैं सिर्फ 3 महीने में। तो एक तरफ तो ये उम्मीद की जा रही है कि भाई सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव करेंगे, लेकिन जानकार ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे पूरी तरह से मूव करने से पहले जो फर्स्ट ट्रांजिशन होगा वो सीएनजी की तरफ हो सकता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल में फाइनली मूव किया जाएगा, जो कि हो सकता है 2027-28 तक हो। तो सीएनजी तब तक एक अच्छी बेट साबित हो सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई सीएनजी के लिए आने वाले टाइम में चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, तो अभी तक तो जो सीएनजी वेरिएंट्स की सेल है उसमें लगातार डिमांड उसकी बढ़ती हुई देखी गई है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ऑफ इंडिया, जो एमओआरटीएच है, वो एक प्रपोजल पे काम कर रही है। उसमें ये दोबारा से जो BS6 व्हीकल्स हैं उसमें रेट्रो फिटमेंट ऑफ सीएनजी अलाउ कर सकते हैं, यानी कि आप अब बाहर से भी सीएनजी की किट को लगवा सकते हैं BS6 व्हीकल में भी। और अगर ये पास हो जाता है प्रपोजल, तो दोबारा से जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट्स वाली गाड़ियां हैं उनकी सेल्स इंपैक्ट हो सकती है। इसके अलावा इसी जो नोटिफिकेशन जिसपे कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट काम कर रही है, उसमें इन यूज जो डीजल इंजन है उसको भी रिप्लेस किया जा सकता है सीएनजी इंजन में। तो ये दोनों ही जो प्रपोजल हैं, ग्रॉस व्हीकल वेट अगर 3.5 टन से कम है उनके लिए हैं। और इसके अलावा जो सीएनजी और पेट्रोल व्हीकल के प्राइसेस हैं उसमें भी डिफरेंस काफी कम हो रहा है, और उसकी वजह से भी सीएनजी व्हीकल की डिमांड कम हो सकती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं सीएनजी वेरिएंट्स के लिए। हालांकि जो मारुति का कहना है कि भाई जब तक इनको ये बेनिफिट उठा सकते हैं, जब तक इनके फेवर में है चीजें, तो तब तक ये उठाएंगे, जब ये चैलेंजेस आएंगे तो देखा जाएगा। इसके अलावा खबरें आ रही हैं कि मारुति दोबारा से अपने प्राइस को बढ़ा सकती है, जैसे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट लगातार बढ़ रही है जो गाड़ियों में यूज की जाती है, उसकी वजह से दोबारा से प्राइस इंक्रीज करने का प्लान कर रही है कंपनी। अभी जनवरी 2021 से अगर बात की जाए तो 4 बार मारुति सुजुकी अपने प्राइसेस को बढ़ा चुकी है, जो कि लगभग 9% का इंक्रीज दिखाता है, जो कि हाईएस्ट एवर प्राइस हाइक है जो कि किसी भी कार मेकर ने एक साल में किया है। लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो 75 से 78% जो कॉस्ट होती है वो गाड़ियों की रॉ मटेरियल की होती है, जिसमें कि लगातार राइज देखा जा रहा है, चाहे वो स्टील हो, प्लास्टिक हो, सबके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और जैसे कि अब रशिया यूक्रेन की जो सिचुएशन है उसकी वजह से फर्दर ये प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो शायद इनको प्राइसेस दोबारा से बढ़ाने पड़ेंगे। और आप इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो लगातार देखेंगे। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हाउस के जो प्राइसेस हैं वो भी 10 से 15% बढ़ सकते हैं। सिमिलरली गाड़ियों के प्राइस में भी आप देखेंगे तो मारुति बहुत जल्दी प्राइस बढ़ा सकता है, उसके बाद हो सकता है कि दूसरे प्लेयर्स भी इसको फॉलो करते हुए प्राइस बढ़ाएं। और अब अगर बात की जाए कि क्या ऐसे में हमें मारुति का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले इनके शेयर की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में 13% की रिटर्न है, पिछले एक साल में 10% की रिटर्न है। और 1 जनवरी के हिसाब से हालांकि ये वॉलेटाइल रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर नेट बेसिस पे देखा जाए तो लगभग 2% की इन्होंने रिटर्न दी है। इसके अलावा अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात की जाए तो जनवरी एंड और फरवरी बिगिनिंग में जो रिपोर्ट्स आई थी उसके हिसाब से इसका प्राइस 8,760 से 10,300 के बीच में आता है, लगभग मतलब 9,500 के आसपास ऑन एन एवरेज आता है। और टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका एवरेज टारगेट प्राइस 9,100 होना चाहिए, हायर साइड पे 11,300 और लोअर साइड पे 5,000। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 7,560 रुपए के आसपास हुई है, तो उसके हिसाब से तो ये अभी अपने एवरेज प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है, तो प्राइसिंग डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। और अगर इसके फंडामेंटल देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 2,28,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि पी 70 की है ट्रेलिंग 12 मंथ्स की देखे तो, जो कि हायर साइड पे बोली जा सकती है। लेकिन ये वन ऑफ दोज कंपनीज हैं ऑटोमेकर जो कि प्रॉफिटेबल हैं, और इसके अलावा डेट फ्री हैं ऑलमोस्ट। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि इसकी प्राइसिंग अट्रैक्टिव है, तो करंट प्राइस पे या किसी भी करेक्शन पे इसको लिया जा सकता है। इनके जो फेवर में चीजें काम करती हैं कि अभी
जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको उसमें ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं और 2025 के बाद ही उसको लॉन्च करना चाहते हैं। और जैसा कि कुछ जानकार मान रहे हैं कि पहला जो ट्रांजिशन है सीएनजी व्हीकल में होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल में होगा, तो सीएनजी में ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो ये उसका फायदा उठा सकते हैं। और बाय द टाइम जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा, पूरी तरह से ट्रांजिशन के लिए मार्केट रेडी होगी, तब ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आएंगे। तो ये इनके फेवर में चीजें काम कर सकती हैं। प्लस अगर शॉर्ट टर्म में बात की जाए, अगर ये प्राइस बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से भी इनका शेयर बढ़ सकता है। तो ये अच्छी बेट है। और अगर चैलेंजेस की बात की जाए, तो अगर ईवी की तरफ जो ट्रांजिशन माना जा रहा है कि 2027-28 तक होगा, अगर वो बहुत तेजी से होता है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है और कस्टमर्स भी उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वहां पे मारुति को डिसएडवांटेज हो सकती है, क्योंकि इनके पास अभी तक कोई ईवी वेरिएंट नहीं है और 2025 तक इनका प्लान भी नहीं है। हालांकि सुजुकी ने 10,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है ईवी सेगमेंट में, तो देखना होगा। तो ये कुछ प्रोज कॉन्स हैं, लेकिन अभी के लिए इनका प्राइस अट्रैक्टिव लगता है, तो करंट प्राइस पे या किसी भी करेक्शन पे आप इसको ले सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह बोलूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।